कि गर्मियों में भी अपने बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा चीज जो बढ़ाने की जरूरत है वो है मार्केटिंग। आपको अपने स्टोर की मार्केटिंग को और डबल स्पीड पे बढ़ा देना चाहिए। तो सभी दुकानदार भाइयों के मन में ये शंका होगी कि गर्मियों का टाइम आ गया है, बिजनेस का कैसे बढ़ाया जाए। गर्मियों के टाइम में सबका मानना होता है कि बिजनेस ठंडा हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो आप सबका मोराल भी डाउन हो जाता है। तो उस मोराल को बूस्ट करने के लिए हम आपके सामने आ गए हैं एक ऐसी वीडियो, ऐसी डिटेल्स में आपको बताने के लिए कि गर्मियों में भी अपने बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। हाय, माय नेम इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि गर्मियों में बिजनेस को कैसे बूस्ट करें, कैसे अपना फुटफॉल बढ़ाएं और कैसे कन्वर्जन करें। देखिए, समर्स के टाइम पे ये हो ही जाता है कि हाई स्ट्रीट पे वॉक इन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि लोग इतनी गर्मी पड़ रही है, 40, 45, 50 डिग्री तक जा रहा है पूरा इंडिया। तो ऑटोमेटिकली आपकी शॉप अगर स्ट्रीट पे है, मॉल में नहीं है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तो आई एम वेरी श्योर कि वॉक इन कम हो गया होगा। बट उसके भी तरीके होते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आप देखिए कि जिसका भी सेल, जैसे अगर आपके आसपास में कोई शोरूम होगा, तो अगर उसकी सेल डेली की 50,000 की होती थी तो वो 15,000, 20,000 पे आ गया होगा। अगर आपकी सेल 10,000 की होती थी तो शायद आप 4-5 हजार पे आ गए होंगे। हर किसी का अपने अपने लेवल पे लॉस हो जाता है या चीजों का फर्क पड़ता है। आपको ये मेंटेन करना है कि आपका लेवल इस तरीके से बढ़ता चला जाए सेल का कि आपका ब्रेक इवन हमेशा मीट हो। दैट इज उसके लिए आपको करना क्या, आपको सबसे पहले निराश नहीं होना है, खुश रहना है और अपने आप को पॉजिटिव करना है, एनर्जी बना के रखनी है। क्योंकि एज अ ओनर अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आपकी शॉप के जो स्टाफ है उनके अंदर एनर्जी और डाउन हो जाएगी। तो पहले आप कॉन्फिडेंट रहिए, खुश रहिए, ताकि अपने बिजनेस में आप नए आइडिया सोच पाए कि कैसे उसको मैं इस टाइम पे ऊपर ले जा सकता हूँ। और ऐसा करने के लिए ना सबसे पहली चीज ये है कि आपको मेंटली एक चीज की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी कि अगर आप कपड़ों के बिजनेस में हैं, किसी भी टाइप के बिजनेस में अगर आप हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि 12 महीने में से कौन सा ऐसा सीजन होता है जो मेरे लिए थोड़ा सा स्लो मूवर रहता है। उसकी प्रिपरेशन अगर आप एडवांस में प्लानिंग करके कर लेंगे तो आप बेटर रिजल्ट्स पा पाएंगे। और वही एडवांस प्लानिंग आज हम आपको सिखा रहे हैं। ऑलरेडी समर का सीजन चल रहा है, बट अगर अभी भी आप ये स्टेप्स लेते हैं तो दिस विल डेफिनेटली एनहांस योर सेल्स। सो इसमें पहला जो पॉइंट है कि आपको मोटिवेशन रखनी है, पर सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि मोटिवेटेड रहते हुए आपको सबसे ज्यादा चीज जो बढ़ाने की जरूरत है वो है मार्केटिंग। आपको अपने स्टोर की मार्केटिंग को और डबल स्पीड पे बढ़ा देना चाहिए, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं थ्रू पैम्फलेट्स। डेली अपने लोकल एरिया में आप न्यूज़पेपर के थ्रू पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, जिसमें आप कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव चीजें दिखा सकते हैं अपने स्टोर के बारे में। व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और इजी टूल हो चुका है आज की डेट में। जितने भी आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं या फिर न्यू कस्टमर्स हैं जिनका आपके पास में डेटाबेस है आसपास का, उनको आप रेगुलरली मैसेजेस भेज के मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे उनको आपके ऑफर्स के बारे में पता चले एंड दे गेट द अट्रैक्शन टू विजिट योर स्टोर। बहुत लोगों का मानना होता है कि जब सेल डाउन है तो मार्केटिंग भी डाउन कर दे, बट ये बहुत बड़ा मिथ है। आप जब सेल आपकी लो है तभी आपको मैक्सिमम मार्केटिंग करनी है, तो उसी टाइम पे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। अगर उस टाइम पे नहीं बढ़ेगा तो तब बढ़ेगा जब उस कस्टमर को लेना होगा, तो वो आपके बारे में सबसे पहले सोचेगा। बिल्कुल। तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, और पहले आपको बताया कि आपको मोटिवेटेड रहना है, फिर मार्केटिंग करनी है, और तीसरा क्या करना है, अपने पास ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं जो समर में सबसे ज्यादा सेल होते हैं, हाईएस्ट डिमांड में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिनन के ट्राउजर्स। लिनन सबसे एयरी प्रोडक्ट माना जाता है, तो ये तरह के प्रोडक्ट्स आप रखिए। कॉटन लिनन के ट्राउजर, इसमें गर्मी नहीं होती है। हर कस्टमर को ये चाहिए घर में पहनने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस और घर तो हमेशा जाना ही होता है, तो इस तरह के घर तो हमेशा जाना सॉरी मतलब ऑफिस तो जाना ही होता है सॉरी को। तो ऐसे प्रोडक्ट रखिए जो ऑफिस में भी हर एक को पहनने में मजा आए, तो वो प्रोडक्ट आपसे स्पेशली परचेज करने आएंगे। अमेजिंग कलर्स हैं, अगर आप इनको देखोगे तो ये कलर से ये कूल सी वाइब आ रही है ना, कि आज की डेट में अगर आप लोग देखो, ये ऑफिस में भी कोई पहनता है तो बहुत स्मार्ट लगेगा। और अगर कोई घूमने भी कहीं जा रहा है, आज की डेट में गर्मी इतनी ज्यादा है तो हिल स्टेशन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वहां पर भी अगर इसको कोई पहनता है कैजुअली तो दिस विल लुक रियली नाइस। कॉटन लिनन के ट्राउजर है, सारे कलर हम आपको इस वीडियो में, मेन पर्पस नहीं है प्रोडक्ट का, बट हमने आपको बताया कि लिनन के ट्राउजर्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, लोअर्स हो गए, तो ऐसे प्रोडक्ट का कलेक्शन रखिए जो समर में सबसे ज्यादा बिकता है। तो कलेक्शन आपके पास होगा तो डेफिनेटली आपका फुटफॉल बढ़ेगा। तो आप देखिए, आपका जो स्टोर है ना वो भी एक कलरफुल उसमें आ जाता है। समरी एक होता है ना कि आपने स्प्रिंग सीजन वाला जो एक एटमॉस्फेयर है वो अपने स्टोर के अंदर ही क्रिएट कर लिया, वो वाइब क्रिएट कर दी कि भाई आपकी जो डमी है उसको आपने एक हैट पहना दी है, कि बंदा एक कूल वाइब में है। कि जैसे बोलते हैं ना कि गोवा में आप खड़े हो तो आप शॉर्ट्स पहन के, फ्लोरल शर्ट पहन के और हैट पहन के खड़े होते हो, तो वो एक वाइब आ जाती है कि आप समर में भी आप कूल एटमॉस्फेयर में हो। वही वाइब अगर आप अपने स्टोर की
वीएम में क्रिएट कर देते हो तो डेफिनेटली आप उस मैसेज को कस्टमर तक पास कर पाते हो। अगर आप सेम ही विजुअल मर्चेंडाइजिंग के साथ चले जा रहे हो, फ्रेशनेस आपने डाली नहीं है कि भाई सेल तो पहले ही डाउन है, फिर मैं और खर्चा कर दूं और नई वैरायटी डाल दूं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। आपको अपने स्टोर के अंदर लगातार वो क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी कि स्टॉक डिस्प्ले बार बार चेंज हो रहा है, फ्रेशनेस सीजन के हिसाब से आ रही है। वही पर्पस है आज आपको ये लिनन के ट्राउजर्स भी दिखाने का कि इसी तरीके के प्रोडक्ट्स जो जितने भी समर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले करना चाहिए, बिकॉज पीपल की डिमांड ही उन्हीं चीजों की होगी। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये सब बोलने से थोड़ी मेरी सेल आ जाएगी, बट अगर इनको एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे, और पॉइंट नंबर 4 पे आता हूँ सीधा मैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप अपने पास ऑफर्स को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना दीजिए। कस्टमर का खरीदने का मन ना भी हो तो आपके स्टोर में वो घुसे, अप टू 60 अप टू 70% ऑफ अगर आप कर सकते हैं तो वो करने का ऑप्शन कीजिए। अपने स्टोर पे एक वॉल बनाइए जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ताकि वो कस्टमर प्राइस पॉइंट की वजह से इस टाइम पे आपसे परचेज कर ले, जनरली जो वो नहीं कर पाता है। तो ये 4 चीज हमने आपको बताई, और इसी से ही फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा भी जो बीच में हम आपको पॉइंट्स के साथ साथ बता रहे हैं, बिकॉज हम जब इस बारे में बात करते हैं तो वी गो विद द फ्लो एंड वी गिव यू द रियल फीडबैक। जो भी हमने सीखा है इंडस्ट्री से, जो भी हमारे रिटेलर से हम सीखते हैं, वो सब हम आपको रियल ज्ञान की तरह बताते रहते हैं। तो प्लीज आप इन सबको नोट कीजिए और इसको अपने स्टोर पे इम्प्लीमेंट कीजिए, बिकॉज ये 4 नहीं 6-7 पॉइंट्स जितने भी हमने आपको अपनी वीडियो में बताए हैं, ये एक पॉइंट रियल एक्सपीरियंस के साथ आए हैं और ये डेफिनेटली आपको रियल टाइम हेल्प देके जाएंगे। आई होप इन सबको आप फॉलो करेंगे और हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, ताकि इस तरह के टिप्स आप लेते रहें और अपने शॉप को, अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें। थैंक यू। थैंक यू।